क्या कभी आपके मन में ये सवाल उठा है कि सही जीवन साथी कैसे मिलेगा? क्या ये केवल किस्मत है या परमेश्वर सचमुच हर दिल की प्रार्थना को सुनता है? आज हम बाइबल से सुनेंगे एक ऐसी सच्ची प्रेम कहानी जो केवल दो लोगों की मुलाकात नहीं बल्कि परमेश्वर की अद्भुत योजना और उसकी विश्वास योग्यता की गवाही है। लेकिन प्रियो, वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। चलिए प्रियो, अब देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रियो, ये कहानी है इसहाक और रिबका के बारे में। अब्राहम बूढ़ा हो चुका था। उम्र की ढलती सांझ में उसकी सबसे बड़ी चिंता थी। वो चिंता क्या था प्रियो? उसका चिंता था उसका बेटा इसहाक के बारे में। उसने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत काम किए हैं। वो जानता था कि परमेश्वर का वादा इसहाक के माध्यम से आगे बढ़ेगा। लेकिन सवाल ये था, इसहाक किससे विवाह करेगा? क्या वो कनानी स्त्रियों में से किसी से विवाह करेगा जो झूठे देवताओं की पूजा करती थी? नहीं, ये संभव नहीं था, क्योंकि परमेश्वर का चुना हुआ परिवार कभी समझौता नहीं कर सकता था। इसलिए अब्राहम ने अपने सबसे विश्वास पात्र दास को बुलाया और कहा, मेरे पुत्र इसहाक का विवाह कनानियों में नहीं होना चाहिए। तो मेरे देश, मेरा कुल और मेरे रिश्तेदारों में जाकर उसके लिए पत्नी ढूंढना। प्रियो, सोचिए ये कार्य कितना बड़ा था। एक दास पर इतना भरोसा, क्योंकि ये केवल विवाह का सवाल नहीं था मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की योजना का सवाल था। अब हम देखेंगे अब्राहम का विश्वास योग्य दास की यात्रा कैसे और वो कैसे विश्वसनीय बनता है। दास ने शपथ ली और 10 ऊंटों के साथ लंबी यात्रा शुरू की। सैकड़ों मील का रेगिस्तान सफर, धूप, तपिश और अनजान राह, पर उसके हृदय में एक ही विश्वास था कि यहोवा मार्ग दिखाएगा। आखिरकार वो मेसोपोटामिया पहुंचा। नहार नगर के बाहर एक कुआं था। कुआं उस समय केवल पानी का स्रोत नहीं था मेरे प्रियो, बल्कि रिश्तों और मुलाकातों की जगह भी था। शाम का समय था जब स्त्रियां पानी भरने आती थी। वहीं खड़े होकर दास ने आंखें बंद की और प्रार्थना की, हे मेरे यहोवा, मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर, आज मेरे लिए कृपा कर। जिस कन्या से मैं पानी मांगू और वो ना केवल मुझे बल्कि मेरे ऊंटों को भी पानी पिलाए, वही वो कन्या हो जिसे तूने मेरे स्वामी के पुत्र इसहाक के लिए ठहराया है। क्या ये अद्भुत नहीं है कि उसने अपनी प्रार्थना में बाहरी सुंदरता की बात नहीं की? उसने मांगा दया, सेवा भाव और नम्रता, क्योंकि वही सच्चे जीवन साथी की पहचान है। अब होता है रिबका का आगमन। जैसे ही उसने प्रार्थना पूरी की, रिबका वहां आई। वो सुंदर, पवित्र और मेहनती कन्या थी। उसने घड़ा उठाया और कुएं पर पहुंची। दास ने उससे पानी मांगा। रिबका ने तुरंत घड़ा उतारा और कहा, पियो और मैं तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी। प्रियो, अब जरा सोचिए, 10 ऊंट, एक ऊंट दर्जनों लीटर पानी पी सकता है। इसका मतलब था कि उसे बार बार कुएं से पानी खींचना पड़ेगा। लेकिन रिबका ने बिना थके, बिना शिकायत किए ये काम किया था। यही उसके दिल का परिचय था। वो आतिथ्यशील थी, मेहनती थी और निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाली थी। ये सब देखते हुए दास का हृदय आनंद और आश्चर्य से भर गया। उसने तुरंत समझ लिया, यहोवा ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। दास ने रिबका को आभूषण दिए और उसके परिवार के बारे में पूछा। जब उसने बताया कि वो नाहोर के परिवार से है, अब्राहम का ही भाई, तो दास ने तुरंत परमेश्वर की आराधना की। उसने कहा, धन्य है यहोवा जिसने मेरे स्वामी को सच्चाई
और कृपा से नहीं छोड़ा। रिबेका अपने घर गई और अपने भाई लाबान और पिता बेतुएल को सब कुछ कह सुनाया। जब दास ने पूरी घटना सुनाई, उसकी प्रार्थना, रिबेका का उत्तर और परमेश्वर का मार्गदर्शन, तो उन्होंने कहा, ये कार्य यहोवा का है, हम ना या हाँ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि रिबेका ही बताएगी कि वो जाएगी या नहीं। प्रियो, अब कल्पना कीजिए, एक युवती से अचानक कहा जाए कि वो सब कुछ छोड़कर अजनबी देश जाएगी, क्या वो राजी होगी? पर रिबेका ने बिना देर किए उत्तर दिया, हाँ, मैं जाऊंगी। प्रियो, ये उत्तर केवल विश्वास से भरा था। उसने अपने भविष्य को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया था। अब देखेंगे इसहाक और रिबेका का मुलाकात कैसे होता है। लंबी यात्रा के बाद दास और रिबेका कनान पहुंचे। शाम का समय था। इसहाक खेत में ध्यान कर रहा था। जब उसने आंखें उठाई तो उसने ऊंटों का काफिल आते देखा। रिबेका ने पूछा, ये पुरुष कौन है? दास ने कहा, यही मेरा स्वामी है। रिबेका तुरंत ऊंट से उतरी और अपने चेहरे पर घूंघट डाल दिया। और जब इसहाक ने रिबेका को देखा तो बाइबल कहती है, उसने अपनी माता सारा के तंबू में ले जाकर पत्नी बना लिया। वो उससे प्रेम करने लगी और अपनी माता की मृत्यु के बाद उसे सांत्वना मिली। प्रियो, हमारे लिए आत्मिक संदेश क्या है? ये केवल एक विवाह की कहानी नहीं है, ये परमेश्वर की विश्वास योग्यता का प्रमाण है। अब्राहम ने अपने पुत्र के लिए परमेश्वर पर भरोसा किया। दास ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी सुन ली। रिबेका ने आज्ञाकारिता दिखाई और परमेश्वर की योजना का हिस्सा बनी, और इसहाक को वो मिला जो उसके जीवन की आशीष था। प्रियो, ये कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहला, जीवन साथी परमेश्वर से मांगना चाहिए, क्योंकि वही सबसे उत्तम जानता है। दूसरा, प्रार्थना का उत्तर निश्चित है, परमेश्वर कभी देर नहीं करता। तीसरा, सच्चा प्रेम विश्वास और आज्ञाकारिता से जन्म लेता है, ना कि केवल बाहरी सुंदरता से। चौथा, परमेश्वर की योजना पर भरोसा करने वाला कभी निराश नहीं होता है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज इसहाक और रिबेका की कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन के हर निर्णय, चाहे विवाह हो, परिवार हो या भविष्य की योजना, हमें परमेश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो वो हमें वही देता है जो हमारे लिए उत्तम है। इसलिए अपने जीवन की प्रार्थना को रोकिए मत। परमेश्वर सुन रहा है। वो जानता है कि आपके लिए कौन सा इसहाक या रिबेका ठहराए गए हैं, और जब उसका समय पूरा होगा तो वो आपको उससे मिला देगा। ईश्वर इस छोटी सी कहानी के द्वारा हम सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।